नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम आपको कहें कि दिल्ली से केजरीवाल राज चला गया तो आप मानेंगे? अगर हम कहें कि दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी फ्री के दिन खत्म होने वाले हैं तो मानेंगे? अगर हम कहें कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए गोयनका और डीपीएस जैसी शानदार पढ़ाई के दिन जाने वाले हैं तो मानेंगे? हमको पता है नहीं मानेंगे, लेकिन मानने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली से केजरीवाल की सत्ता का अंत होने जा रहा है। मोदी सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद दिल्ली में केजरीवाल के हाथों दो बार बुरी तरह दुर्गति के बाद बीजेपी ने पिछले दरवाजे से दिल्ली पर राज करने की पक्की तैयारी कर ली है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी के साथ केजरीवाल की अदावत पुरानी है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो उनके हाथ से दिल्ली ही छीन लेगी, वो भी चुनाव जीत जाने के बाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दिल्ली की राजनीति में होने जा रहे सबसे बड़े खेला को, क्योंकि अब दिल्ली केजरीवाल की दिल्ली नहीं रह जाएगी, अमित शाह की दिल्ली होने जा रही है। जी हां, अमित शाह की दिल्ली। गृह मंत्री दिल्ली को चलाएंगे और उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को नचाएंगे। केंद्र सरकार ने एक नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और वो इस मसौदे को लोकसभा में पेश भी कर चुकी है। इस विधेयक का पास होना भी तय है। मतलब मानकर चलिए कि कानून बनते ही ये सारी चीजें हो जाएंगी और कानून बनने वाला है। और कानून बनना है कि दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता खत्म। इस कानून के बन जाने के बाद वो दिल्ली के उपराज्यपाल की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल प्रचंड बहुमत से चुने हुए एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री से कठपुतली में तब्दील होकर राज करना चाहेंगे? और अगर राज कर पाएंगे तो क्या इस तरह से कर पाएंगे? पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित होने वाले हैं और यह देश की राजधानी का सवाल है। केजरीवाल के पैरों में बेड़ियां डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 15 मार्च को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 संशोधन बिल पेश किए लोकसभा में। पहला बिल जो पेश किया है उसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021। यह बिल कहता है कि इसके कानून में बदलने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब आधिकारिक तौर पर उपराज्यपाल हो जाएगा। मतलब दिल्ली सरकार का मतलब 70 में से 62 सीट जीतकर बीजेपी कांग्रेस को हिला देने वाले केजरीवाल सरकार नहीं रह जाएगा, बैजल सरकार हो जाएगा। अब पूछिए बैजल कौन? तो गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। दिल्ली सरकार का मतलब आपकी सरकार नहीं, बैजल की सरकार हो जाएगा, वो भी बिना चुनाव लड़े। और यह आधिकारिक तौर पर होगा जब भी कानून बनेगा विधानसभा से, कानूनी तौर पर। और बैजल या किसी भी उपराज्यपाल का बॉस कौन होगा? गृह मंत्री। मतलब आज की तारीख में अमित शाह। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता छीन लेने वाला यह कानून आगे क्या कहता है इसको भी समझिए। दूसरा संशोधन विधेयक कहता है कि दिल्ली विधानसभा जो भी कानून बनाएगी, पास करेगी, उसे लागू करने से पहले अनिवार्य रूप से उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। और उपराज्यपाल विधानसभा से पास किसी भी कानून पर रोक लगा सकते हैं, अपने पास रोक कर रख सकते हैं जब तक चाहे तब तक। यह कानून आगे कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और यहां तक कि विधानसभा रोजमर्रा के प्रशासन के लिए कोई नियम नहीं बना सकती और न ही विधानसभा के पास किसी घपले घोटाले की जांच के लिए कमेटी बनाने का अधिकार होगा। केवल इतनी ही बात नहीं है, नया कानून बन जाने के बाद पुरानी जितनी भी जांच कमेटियां केजरीवाल या शीला दीक्षित या इसके पहले के किसी और मुख्यमंत्री ने बनाई है, सब गैर कानूनी हो जाएंगी। मतलब अगर अब तक बनी किसी जांच कमेटी में सामने आया है कि किसी कंपनी ने सड़क ठीक से नहीं बनाई है या सरकारी खजाने को चूना लगाया है या जनता के साथ धोखाधड़ी की है या बिजली बिल ज्यादा वसूला है, तो उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बाइज्जत बरी। मोटे तौर पर कहें तो केजरीवाल उपराज्यपाल के रबर स्टैंप में तब्दील होकर रह जाएंगे। वो उनकी मंजूरी के बिना एक कदम नहीं उठा सकेंगे। कहा तो वो इस वादे के साथ चुनावी राजनीति में उतरे थे कि दिल्ली की जमीन
पुलिस सेवाओं और पब्लिक ऑर्डर पर दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए। और कहा मोदी जी ने उनसे दिल्ली सरकार कहलाने का अधिकार ही छीनने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल बोल ही नहीं पाएंगे कि मेरी सरकार ने यह नियम या कानून बनाया है। सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, अभी बैजल सरकार। इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पर राज करेंगे। जैसे चाहेंगे कानून बनवाएंगे, जैसे चाहेंगे जांच करवाएंगे और जिस कानून पर चाहे रोक लगाएंगे। सीधे सीधे कहें तो केजरीवाल को अमित शाह के इशारे पर नाचना होगा। ऐसा कोई भी कदम जो अमित शाह को पसंद नहीं, केजरीवाल गलती से भी नहीं उठा सकते। केंद्र के इस फैसले पर संग्राम छिड़ना तय था, सो छिड़ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संवैधानिक योजनाओं के प्रति जिम्मेदारी को परिभाषित करेगा। मतलब अमित शाह दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था के अभिभावक होंगे। केजरीवाल का न तो नाम होगा और न ही काम होगा। अरविंद केजरीवाल इस फैसले पर तमतमा उठे हैं। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता से खारिज हो जाने के बाद बीजेपी भयावह तरीके से एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कुचलना चाहती है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ छेड़छाड़ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सीधे सीधे एक चुनी हुई सरकार के हाथ से फैसले का अधिकार छीनने और उपराज्यपाल को ताकतवर बनाने का मामला है। अब सारी फाइलें उपराज्यपाल को भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बिल से केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली पर पिछले दरवाजे से राज करना चाहती है। यह तनातनी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर मोदी केजरीवाल से खफा क्यों हैं? क्या उन्हें गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में पैर पसारने की सजा दी गई है, वो भी इतनी बड़ी कि उनके हाथ से सरकार कहलाने का अधिकार ही छीन ले? जो भी हो, लेकिन इस कानून के बाद दिल्ली के राजनीति में पहले जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या केजरीवाल उपराज्यपाल और गृह मंत्री के रबर स्टैंप की तरह दिल्ली में काम करना चाहेंगे, और अगर नहीं तो उनके पास विकल्प क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनती होगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक कर लीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।